यूज़र नेम जो है एडमिन प्रोवाइड करूँगा और पासवर्ड भी एडमिन प्रोवाइड करूँगा। सिस्टम में लॉगिन होने के बाद मैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेप ये होगा कि मैं अपने अकाउंट्स बनाऊँ। ये सप्लायर की अकाउंट्स है, ये कस्टमर की अकाउंट्स। मैं कहता हूँ कि ये सप्लायर 1 जो है इसका कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस मैं सेव करूँगा। इसी तरह मैं कहता हूँ कि कस्टमर की अकाउंट्स मैं बाद में बना सकता हूँ, लेकिन जो इतने सप्लायर की अकाउंट्स हैं फर्स्ट मैं ये करूँ कि ये बनाऊँ। ठीक है, तो अकाउंट्स मेरे पास सप्लायर की बन गई। उसके बाद जब मैं स्टॉक मतलब ख़रीदता जाता हूँ या मतलब स्टॉक जो है मेरे पास आ जाते हैं, तो मैं स्टॉक यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। फर्स्ट एंट्री में इस विंडो से करूँगा। मेन कैटेगरी में मैं लेट सपोज कहता हूँ कि मेरे पास केक है। ठीक है, केक यहाँ पे नाम दे देता हूँ सुपर। ये नाम जो है ना ये लाजिमी है, इससे मतलब इस नाम से हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे अपनी शॉप में। नंबर ऑफ पीस लेट सपोज 30 है। एक कास्ट जो है वो 80 रुपीज़ है और 90 रुपीज़ मार्केट में हम परचेस कर रहे हैं। लोकेशन जो है बाक्सोन में हमने ये रखा हुआ है। अगर बारकोड जो है आपको चाहिए तो आप यहाँ से बारकोड जनरेट कर सकते हैं। जनरेट बारकोड और दूसरा है जनरेट सिस्टम न्यू बारकोड ऐप नॉट फाउंड। अच्छा, मतलब एक न्यू जैसे बारकोड हमें दे और दूसरा ये है कि बारकोड क्यू जो है हमें हमारे लिए जनरेट करें। ये ऑटोमेटिकली एक बारकोड जो है जनरेट हो गया है। इसको मैं सेव कर देता हूँ, लेकिन ये डायरेक्ट स्टॉक में ऐड हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं जनाब, ये इस सप्लायर की अकाउंट्स में भी चला जाए, सप्लायर 1 की। ठीक है, अगर सप्लायर की ज़रूरत नहीं है तो आप ये स्टॉक एंट्री करें, अगर ज़रूरत है तो यहाँ से आप सप्लायर का अकाउंट सेलेक्ट करें। तो मैं सप्लायर 1 का अकाउंट सेलेक्ट कर देता हूँ। अगर कुछ अमाउंट आपने दी है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये आइटम मेरे पास सेव हो गया। इसी तरह मैं कहता हूँ कि मेरे पास केक में और जो है टक अवेलेबल हैं। ठीक है, और ये 40 पीसेज हैं। ये 35 पे मिलता है, 40 पे हम भेज रहे हैं और बॉक्स नंबर 2 में जो है हमारे पास अवेलेबल है। इसको मैं सेव कर देता हूँ, ये मेरे पास सेव हो जाते हैं। सारी एंट्री जो है मैं यहाँ से इसी तरह करूँगा फर्स्ट टाइम। फिर सेकंड टाइम जब मैं एंट्री करूँगा बारकोड क्यू जो है इस पर अगर मैं आ जाता हूँ तो मेरे पास 2 बारकोड जो है बन गई है। तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास जनरेट बारकोड क्यू ये मैं जनरेट कर सकता हूँ। इसी तरह ये सारे बारकोड जो है हमारे लिए बनाएगा। तो अगर मैं इसको प्रिंट कर लूँ तो सारे बारकोड जो है वो सही तरीके से प्रिंट हो जाएगी। मैं बाद में भी कर सकता हूँ यहाँ से सेलेक्ट करके, मतलब क्वांटिटी और प्राइस डाल के भी हम बारकोड जनरेट कर सकते हैं। एडवांस एंट्री क्या है? अब फर्स्ट टाइम एंट्री तो हमने यहाँ से की, जिसमें हमने नंबर ऑफ पीस और मार्केट प्राइस, लोकेशन, बारकोड ये चीज़ें जो है हमने इंटर करनी होती है। लेकिन यहाँ पे लेट सपोज मैं सुपर और सिर्फ क्वांटिटी में कहूँगा कि अगर कॉस्ट प्राइस चेंज हो गया तो मैं चेंज करूँगा। फिर इसके बाद जो है टक, ठीक है, और ये मैं कहता हूँ कि 10 क्वांटिटी है, इसको मैं सेव कर देता। इनवाइस नंबर 1 लिख देता हूँ। अगर आपने सप्लायर के आप कहते हैं कि सप्लायर के अकाउंट्स में जो है सेव हो जाए तो यहाँ से आप सप्लायर के अकाउंट सेलेक्ट करें तो उसकी अकाउंट में भी चला जाएगा। अगर आपने 50 रुपीज़ क्रेडिट की है तो सेव करके ये उसकी अकाउंट्स में सेव हो जाएगी। इसी तरह ये बारकोड आप बाद में भी बना सकते हैं। यहाँ से अगर मैं कहता हूँ कि मुझे सुपर के लिए 10 बारकोड दे रहे तो प्राइस ऑटोमेटिकली आ जाता है और मैं इसको लोड कर देता हूँ और फिर कहता हूँ कि टक की मुझे 5 बारकोड चाहिए, इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ तो ये प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं कहता हूँ कि नहीं जी मुझे 4 लेवल रुपये चाहिए तो यहाँ से मैं 4 लेवल पे जो है शो हो जाएगी। अगर लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे इसमें शॉप नेम चाहिए, लोकेशन चाहिए, करंट डेट चाहिए, ठीक है, और अब मैं आ जाता हूँ बारकोड क्यू में और ये जनरेट कर देता हूँ बारकोड। तो आप देखेंगे कि मुझे चूँकि ये मैंने सेव नहीं की एंट्रीज, यहाँ से मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं आ जाता हूँ बारकोड पे। मैं कहता हूँ कि मुझे 10 बारकोड चाहिए और अगर आप देख लेंगे कि शॉप का नाम भी आ रहा है, करंट डेट भी आ रहा है और लोकेशन भी आ रहा है कि कहाँ पे रखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद मैं परचेज पे आके सारा कुछ मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है। तो अगर आप देखें तो सुपर की 40 पीसेज अवेलेबल है और टक की हमारे पास 50 पीसेज जो है अवेलेबल है। सेल कैसे करेंगे? यहाँ से हमारे पास मैनुअल
मैं कहता हूँ एक कस्टमर आ गया, उसने सुपर ले ली, कितनी 10 पीसेस, ठीक है। 90 पे एक पीस मैंने जो है ना प्राइस रखा है, तो मैं उसको 88 भी कर सकता हूँ, मैं इसको 85 भी कर सकता हूँ, जो मेरी मर्जी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। फिर कहता हूँ कि मुझे तक जो है उन्होंने 5 क्वांटिटी ली है और ये कहता है कि मुझे 38 पे या 39 पे दे दें। अब ये है कि अगर ये एक ऐसा कस्टमर है जिसका अकाउंट नहीं है, मतलब नगद कैश भी ली है, तो ठीक है मैं डायरेक्ट सेव पे क्लिक कर देता हूँ। अगर ये कस्टमर है खाते का, तो मैं उसका अकाउंट बनाऊंगा। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि अताउल्ला ये कस्टमर है और ये उसने ली है उधार पे, तो मैं अताउल्ला सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे, और जितना अगर उन्होंने ग्लोबल डिस्काउंट जो है 85 थे, लेट सपोज वो कहता है कि जनाब ये 5 जो है ये आपको 11,080 रुपये दे रहता है, तो 5 जो है ऑटोमेटिकली ग्लोबल डिस्काउंट में चला जाता है। अब मैं कहता हूँ कि कस्टमर ने मुझे 80 रुपीज़ दिए, ठीक है, तो 80 रुपीज़ उसने एडवांस में हमें कैश में दी है, बाकी जो है ये उसकी अकाउंट्स में ड्यूज में चली जाएगी। अब फाइनल रिटर्न क्या है कि उन्होंने मुझे 500 रुपये का नोट दिया, उसने कहा कि 80 रुपये उसमें काट ले, तो ऑटोमेटिकली शो करते हैं कि 420 अमाउंट उसको जो है हमने रिटर्न करना है। अगर आप ये देख ले तो ये इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे A4 साइज इनवॉइस चाहिए, तो आप यहाँ से A4 साइज का इनवॉइस भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे सैम्पल इनवॉइस चाहिए, तो लास्ट इनवॉइस अगर मैं जनरेट करूँ तो ये सैम्पल इनवॉइस है। इसी तरह अगर आप किसी इनवॉइस का नंबर जो है शो करना चाहते हैं, तो आप इससे कर सकते हैं। इसी तरह आप इस पे डिस्काउंट लगा सकते हैं। अगर आप बारकोड को यहाँ पे स्कैन करेंगे तो आइटम भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। सेल में अगर आ जाते हैं, शो ऑल पे क्लिक करके तो आपको शो कर देता है कि कितना आपने सेल किया है, लास्ट आइटम टुडे आपने कितना जो है नुकसान पे भेजा है, ठीक है, उसमें आपने नुकसान किया। ऑल लास्ट आइटम तो वो आपके सामने आ जाएगी जिसमें आपने लास्ट किया है। रिटर्न प्रोडक्ट मैं आऊँगा यहाँ पे एक इनवॉइस नंबर लिखूँगा और रिटर्न ऑल मैं कहता हूँ कि 5 पीसेज जो है ये रिटर्न कर दी गई। तो अगर मैं इनवॉइस 1 में, ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, रिटर्न पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे शो करेगा कि इसने 5 जो है रिटर्न की है, उसका इतना अमाउंट बन गया। तो कस्टमर को मैं ये भी एक इनवॉइस दे सकता हूँ कि जनाब इसका मैंने आपसे इतना मैंने आपसे रिटर्न लिया है। इसी तरह एक्सपेंसेस में आके मैं कहता हूँ कि कैश ये रेंट मैंने दी 3000। इसी तरह फूड जो है 500 का खर्चा आया, तो एट द एंड जो है मैं इसका एक प्रॉपर रिपोर्ट जनरेट कर सकता हूँ, या मंथली वाइज भी कर सकता हूँ कि इस मंथ में कितना टोटल खर्चा आया है। रिक्वायर्ड आइटम्स मैं कहता हूँ जितनी आइटम्स 50 से कम है मुझे एक लिस्ट दे दें ताकि मैं वो सप्लायर को सेंड कर सकूँ। वेस्ट एंड लास्ट अगर कोई आइटम ज़ाया हो जाती है तो यहाँ से हम जो है परचेज से हम वो सेंड करेंगे, वो वेस्ट एंड लास्ट में आ जाएगी। अकाउंट्स में मैं अगर आ जाता हूँ और कस्टमर का अकाउंट चेक करता हूँ, तो यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट में आ जाता हूँ, तो कंप्लीट डिटेल जो है शो हो रही है कि इनवाइस नंबर 1 का टोटल इतना बन गया था और इनवाइस नंबर 1 में रिसीव्ड अमाउंट इतना हो गया, तो 1100 रुपये जो है ये बकाया है। इसको मैं अगर प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो मैं प्रिंट कर सकता हूँ एक इनवाइस रिसिप्ट या A4 साइज। तो इस तरह मैं एक रिपोर्ट जो है जनरेट कर सकता हूँ। डिटेल्स रिपोर्ट भी सेंड कर सकता हूँ जिसमें सारी आइटम्स आ जाए, वो भी यहाँ से प्रिंट हो सकता है। बैलेंस शीट में अगर आ जाता हूँ, बैलेंस शीट में अगर मैं आ जाता हूँ तो सारा डिटेल्स आपको शो कर रहा है कि दिस मंथ प्रॉफिट, टुडे प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट। यहाँ पे ग्राफ वाइज आपको भी शो कर रहा है टोटल डेबिट कस्टमर कितना है। अगर मैं आ जाता हूँ अकाउंट्स में और सप्लायर का चेक कर रहा हूँ, सप्लायर 1, तो यहाँ पे आप डेबिट क्रेडिट चेक कर सकते हैं कि कितने बकाए जाते हैं और आप जो है प्रॉपर लेजर जो है जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद रिपोर्ट्स है, तो इतनी सारी रिपोर्ट जो है आप जनरेट कर सकते हैं, इतनी सारी रिपोर्ट जो है आप प्रिंट कर सकते हैं। जिसमें सबसे नॉट सोल्ड रिपोर्ट अगर मैं कहता हूँ कि 1 से लेकर 30 तक जितनी चीज़ें सोल्ड नहीं हुई है उनका लिस्ट है, तो ये लिस्ट आपको मतलब मिल सकता है। एक्सपेंसेस रिपोर्ट अगर आप प्रिंट करना चाह रहे हैं 1 से लेकर 30 तक, तो आपको एक्सपेंसेस रिपोर्ट दे देगा कि टोटल इतनी एक्सपेंसेस आई है। इसी तरह कस्टमर ड्यूज कि किस किस कस्टमर को कितना कितना आपकी बकाया जाते हैं, तो आप ये यहाँ से एक पूरा लिस्ट आपको मिल सकता है। इसी तरह सप्लायर इंस्टॉलमेंट, सप्लायर ड्यूज एक लिस्ट आपको जो है ना दिया जाता है कि हर एक सप्लायर का कितना ड्यूज जो है आप पर बकाया है। इसी तरह रिपेयर रिपोर्ट, लास्ट क्रेडिट रिपोर्ट, आखिर में एक एक कस्टमर ने कब जो है कितने दिन पहले आपको पेमेंट की थी, तो ये रिपोर्ट भी आपको मिल सकता है। मंथली रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट, हर किस्म का रिपोर्ट यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। और एडमिन कंट्रोल में आप ये भी कर सकते हैं कि लेट सपोज ये आपके पास एक मैनेजर है या सेलमैन है,
आप कहते हैं कि उसको मैंने 2